गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में फर्स्ट क्लास हम लोग देख लिए थे। दोस्तों, उसके आगे देखेंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले नंबर में आज देखेंगे छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसका स्थापना दोस्तों 1933 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसका जो नामकरण हुआ वो बिशप थे, उसका नाम था सेवरिन। ठीक है, सेवरिन के सलाह पर कैथोलिक सभा नाम रखा गया। दोस्तों, इसमें अध्यक्ष और सचिव थे। जो अध्यक्ष का नाम था बोनीफेस लकड़ा, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। उसके बाद इग्नेस बैक सचिव थे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा दोस्तों, ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखना होगा। स्थापना 1933 में हुआ और बिशप सेवरिन के सलाह पर कैथोलिक सभा नाम रखा गया। उसके बाद बोनीफेस लकड़ा अध्यक्ष और इग्नेस बैक सचिव बने। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बोनीफेस जो लड़का जो है बोना है, इसलिए पीछे रहता है, बैक में रहता है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रख करके इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लागू होता है। दोस्तों, क्या बताना चाह रहे हैं, 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लागू होता है। उसके अंतर्गत चुनाव होने के लिए प्रारंभ हो जाते हैं 1935 ईस्वी के बाद। दोस्तों, 1936 ईस्वी में बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य अलग होता है 1936 ईस्वी में। दोस्तों, इसके बाद 1937 ईस्वी में बिहार में चुनाव होता है और कांग्रेस का सरकार बनता है और मंत्रिमंडल में मंत्री जो रहते हैं वो कांग्रेस के सदस्य ही मंत्री रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद 1937 ईस्वी में एक नगरपालिका का चुनाव होता है। नगरपालिका का चुनाव होने के बाद इसमें कैथोलिक सभा 1937 में नगरपालिका का चुनाव होता है और नगरपालिका का चुनाव में कैथोलिक सभा जो था, ठीक है, वो मात्र 2 सीट चुनाव जीतता है। ठीक है दोस्तों, जब चुनाव होता है नगरपालिका का, उस समय तीनों जो उत्तरी छोटा नागपुर जो 1915 में गठन हुआ था, कैथोलिक सभा और किसान सभा भाग लेता है, लेकिन पूर्ण रूप से कैथोलिक सभा को अगर देखें तो मात्र 2 सीट प्राप्त किया था। दोस्तों, आगे चल करके 1937 ईस्वी में ये चुनाव 2 सीट आया। उसके बाद 1938 ईस्वी में इसके जो सचिव और अध्यक्ष थे जो बताए थे इग्नेस बैक और बोनीफेस लकड़ा। इग्नेस बैक और सभाओं के अध्यक्ष और सचिव से मिलते हैं और एक होने के लिए, सब एक साथ मिलने के लिए बात करते हैं। ठीक है, 1938 ईस्वी में। दोस्तों, 1938 ईस्वी में इस छोटा नागपुर उन्नति समाज जो बना था 1915 में, अधिवेशन होते रहता है तो रांची के हिंद पीढ़ी में, ठीक है, हिंद पीढ़ी में होते रहता है। वहाँ एक सब लोग थे, एक होने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जो 1915 में जो गठन हुआ, 1930, 1933, इसके साथ साथ 2 और सभा थे, जो हो सभा और एक माल्टो सभा। माल्टो सभा ये पांचों मिल करके एक होने के लिए बात करते हैं। दोस्तों, अभी देख रहे हैं स्थिति जो है, स्टार्टिंग में सब एक थे, धीरे धीरे करते करते सब अलग हुए, उसके बाद फिर से एक होना चाह रहे हैं। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, कैथोलिक सभा, हो सभा और माल्टो सभा पूर्ण रूप से अगर देखें तो सब एक होना चाह रहे हैं। इसलिए आगे चल करके 1938 ईस्वी में ये एक हो जाते हैं। ठीक है, और 1938 ईस्वी में एक होने के बाद इस सभा का नाम जोड़ करके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा रखा गया। ठीक है, बहुत लोग मिले तो बहुत बड़ा नाम भी हो गया, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद रखने के लिए ऑप्शन में अगर आएगा तो बहुत लोग मिल करके इसकी स्थापना किए थे, तो लंबा ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी बने थे। जो अध्यक्ष थे थियोडोर सुरिन, उसके बाद उपाध्यक्ष बंदीराम,
और इसका सचिव जो थे वो पॉल दयाल। जनवरी 1939 में सब मिल करके इस जो अभी बताए थे सभा, उससे नाम परिवर्तित करके, नाम चेंज करके आदिवासी महासभा नामकरण किया गया। ठीक है। और दोस्तों इसका अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा, ये इस समय अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन आग्रह आदिवासी महासभा या रिक्वेस्ट के अनुसार इसे बनाया गया और अंततः ये अध्यक्ष बने आदिवासी महासभा का। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे आदिवासी महासभा का जब अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद भारत शासन अधिनियम धारा 46 के अनुसार छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को पृथक गवर्नर क्षेत्र के रूप में इसे जयपाल सिंह मुंडा मांग किए। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखेगा दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए आप इसे गौर करेंगे। दोस्तों आगे चल करके 1946 में सबसे पहले दोस्तों बताते हैं कैबिनेट मिशन भारत आता है संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान निर्माण के लिए। दोस्तों इसलिए चुनाव बिहार में होता है। बिहार में जब चुनाव होता है तो आदिवासी महासभा भी भाग लेता है। आदिवासी महासभा जब भाग लेता है दोस्तों तो कुल मिलाकर के ये 3 सीट ही प्राप्त करता है। लेकिन दोस्तों सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि जयपाल सिंह मुंडा खुट्टी से चुनाव लड़े थे, जो अपने स्वयं सीट से वो हार गए थे, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, अगर वो हार गए तो संविधान सभा में वो जा नहीं सकते थे, इसलिए उसे मुस्लिम लीग सहयोग किया और उसके सहायता से फिर संविधान सभा के वो सदस्य बन पाए। ठीक है, उसके बाद अभी देखेंगे सिंहभूम क्षेत्र और रांची में जिला बोर्ड का चुनाव होता है। जिला बोर्ड का चुनाव होने में सिंहभूम का 25 सीट में से इसे 22 सीट प्राप्त हुआ और रांची में 25 में से 16 सीट प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे 1948 ईस्वी में सरायकेला और खरसावां दोनों पूर्ण रूप से बिहार के एक क्षेत्र था। क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ दोनों में से इसका शासनकर्ता जो था वो राजा था। लेकिन दोस्तों 1948 ईस्वी में इसे सरायकेला और खरसावां को पूर्ण रूप से भारत में विलय कर लिया गया। दोस्तों भारत में विलय करने का मतलब यह है कि भारत में विलय करने के बाद ये उड़ीसा का एक अंग बना दिया गया। ठीक है, उड़ीसा का एक अंग बना दिया गया, इसलिए यहाँ बहुत जन आक्रोश बढ़ जाता है। दोस्तों देखेंगे अभी हम जनवरी 1948 से लेकर के 18 मार्च 1948 तक कुल मिलाकर के 139 दिन उड़ीसा के ये क्षेत्र बने रहे। कौन? तो सरायकेला खरसावां। इसलिए यहाँ जितना अभी देख रहे थे आदिवासी महासभा एवं अन्य जनता पूरे जन आक्रोशित हो गए, पूरे आंदोलन पे उतर गए। आगे चल करके 1948 में ही, ठीक है, जब आंदोलन होता है तो आंदोलन सरायकेला खरसावां के एक हाट मैदान में एक मीटिंग किया जाता है, एक सम्मेलन किया जाता है। दोस्तों सम्मेलन कर रहे हैं जब होते हैं तो सम्मेलन करने के बाद सरायकेला खरसावां जब उड़ीसा में चल जाता है तो उड़ीसा के पुलिस जो थे वो यहाँ की जनता लोगों को जो आंदोलन में भाग लिए थे, जो आंदोलन में थे, उन पर गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद 100 व्यक्ति वहीं मृत्यु हो जाता है, 100 व्यक्ति को, एवं लगभग 400 घायल हो जाते हैं। इसलिए जन आक्रोशित धीरे धीरे बढ़ गया। बढ़ने के बाद 139 दिन के बाद अभी बताएं ये स्वतः फिर से बिहार का इसे एक अंग बना दिया गया। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसलिए इसे नाम खरसावां गोलीकांड नाम भी बताया गया, ठीक है, कहा गया। दोस्तों इसमें कुछ आपको प्रसिद्ध नारा था जो था झारखंड अबुआ और उड़ीसा जारी कबुआ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है झारखंड अपना राज्य है, इसलिए उड़ीसा प्रशासन मुझे
नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। एक प्रसिद्ध नारा था दोस्तों, खरसावां गोलीकांड को राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़ा नेता थे, वो खरसावां गोलीकांड को आज़ाद भारत की जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसी का दर्जा राम मनोहर लोहिया ये खरसावां गोलीकांड को दिए थे। बोले थे आज़ाद भारत की जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे चल करके 139 दिन के बाद सरायकेला खरसावां को पुनः बिहार में मिला दिया गया। ठीक है, आगे चल करके 1949 को जस्टिन रिचर्ड ने एक नए पार्टी का स्थापना करते हैं। उस पार्टी का नाम रहता है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। ठीक है, कौन करते हैं? तो 1949 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड करते हैं। दोस्तों आगे चल करके 31 दिसंबर 1949 से लेकर के 1 जनवरी 1950 तक आदिवासी महासभा का अधिवेशन होता है। वहाँ आकर के जस्टिन रिचर्ड ये अपने पार्टी को विलय कर देते हैं और विलय करने के बाद झारखंड निर्माण के लिए सबसे बड़ा पार्टी उभर करके आता है, उसका नाम रहता है झारखंड पार्टी, जिसका अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका चुनाव चिन्ह जो था वो मुर्गा छाप था, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर के आज की क्लास में हम लोग कैथोलिक सभा से लेकर के मतलब 1933 से लेकर के 1950 के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टि से बिंदु जो थे उसके बारे में चर्चा आज किए। दोस्तों इसके बाद अगले क्लास में 1950 से लेकर के आगे की बातों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं ऐसा करता हूं आपको क्लास समझ में आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।